दिया जाए चेकिंग का वक्त। धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई की दुकानों पर की छापेमारी। कई मिठाई की दुकानों से खोए के सैंपल लिए और जांच होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार विधानसभा में बीते मंगलवार को विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामे के बाद रांची में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही इस कार्रवाई के खिलाफ झारखंड में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया। में बिहार सरकार की जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई उसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करती है, उस घटना का निंदा करती है। एक तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ विधानसभा घेराव का कल रखा गया था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव किया जा रहा था। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे जिस तरह केंद्र सरकार के इशारों पे प्रदर्शन कर रहे हमारे वहाँ युवा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पर केंद्र सरकार के इशारों पे जानलेवा हमला किया गया। बिहार में प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ गिरिडीह शहर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। साथ ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाही रवैया अपनाकर आरजेडी कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल की ओर से युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यक्रम किया गया था और साथी के साथ दुरुस्त रूप में विधानसभा घेराव का प्रोग्राम था, उसमें हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जी दोनों मिलकर अगुवाई कर रहे थे। लेकिन ये केंद्र द्वारा थोपी गई सरकार, नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार ने हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया। कल का जो दिन था वो खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए काला दिन और देश के लिए भी काला दिन माना जाएगा। ये बिहार में जो ये निकम्मी सरकार है ये बहुत ऊँच चुकी है, जनता उसे उखाड़ कर फेंकना है। ये विधानसभा के अंदर जो ये काला कानून जो पास किए हैं उसे नीतीश कुमार वापस लें और टोटल हिटलर शाही राष्ट्रीय जनता दल से और माननीय तेजस्वी जी से माफ़ी मांगे, तभी हम लोग माफ़ कर सकते हैं, नहीं तो जन आंदोलन की चेतना देते हैं। सीएम के काफिले पर हुए हमले पर आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई, जहां भाजयुमो नेता शशांक राज और अमृत रमन को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि एजेसी 1 एके मिश्रा की कोर्ट ने शशांक राज और अमृत रमन को जमानत दे दी है। वहीं मामले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह के जमानत को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद राहत के लिए मुख्य आरोपी भैरव सिंह को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। इस मामले में अब तक लगभग 3 दर्जन लोगों को जमानत मिल चुकी है। बता दें कि 4 जनवरी को सीएम के काफिले पर हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस के दबिश के बीच भैरव सिंह और शशांक राज ने खुद को कोर्ट के सामने पेश कर सरेंडर कर दिया था। डीपी संख्या 496
में अमृत रमन का बेल ग्रांट किया गया। इसी तरह बीपी संख्या 511 में शशांक राज को बेल ग्रांट किया गया, लेकिन बीपी संख्या 540 में भैरव सिंह का बेल रिजेक्ट किया गया। भैरव सिंह का रिजेक्ट होने के पीछे क्या कोर्ट ने माना है? क्योंकि इस मामले में जितने भी लोग आरोपी हैं लगभग सबको बेल मिल गया और मिल रहा भी है। भैरव सिंह इस केस का मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया था। उसके खिलाफ डायरी में पर्याप्त सबूत था और इसके खिलाफ कई केसेज न्यायालय में पंडित हैं, लंबित हैं, जिससे संबंधित आपराधिक इतिहास भी केस डायरी में संलग्न था, जिसके कारण इनका बेल रिजेक्ट किया गया। मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड के सियासी गलियारे में उथल पुथल चरम पर है। एनडीए की मुख्य दल बीजेपी ने आजसू के नेता गंगा नारायण सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के इस नए मूव को लेकर क्या है राजनीतिक गलियारों में चर्चा, देखिए। की स्थिति खड़ी बीजेपी ने मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य के गलियारों में कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी कर दी है। आजसू के पूर्व नेता गंगा नारायण यादव को पार्टी में शामिल करवाने के बाद उपचुनाव में कैंडिडेट उतारे जाने के मुद्दे को चर्चा का विषय बना दिया है। एक ओर जहां पार्टी के पूर्व उम्मीदवार राज पलिवाल है, तो वहीं दूसरी ओर उम्मीदवार के रूप में गंगा नारायण सिंह का चेहरा भी सामने आ चुका है। हालांकि पूर्व आजसू नेता को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद भी अब तक पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं चर्चा पर गौर करें तो गंगा नारायण सिंह का उम्मीदवार बनाया जाना तय माना जा रहा है। वैसे उम्मीदवार चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी की इन गतिविधियों ने सत्ता पक्ष में घटक दल कांग्रेस को हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस गंगा नारायण सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद मधुपुर उपचुनाव में उतारे जाने को उधार के खिलाड़ी के सहारे चुनाव जीतने का सपना बुनने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है, ना ही कोई लोग हैं, जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। जैसे बाबूलाल मरांडी को इन्होंने विधायक दल का नेता, अपना विधायक दल का नेता पार्टी का बना रखा है, वो भी बोरो प्लेयर है। उसी तरह से वहाँ पे जो अभी इलेक्शन होने वाला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं, तो उन्होंने आजसू से कैंडिडेट लिया है और आजसू के कैंडिडेट को वो लड़ाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें, ना उनके पास संगठन है, ना लोग हैं, ना कार्यकर्ता बचे हैं। ऐसे में जो जेएमएम गठबंधन का, कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा गठबंधन का, वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगा, ये एकदम निश्चित है। बीते दिनों तक राजनीति खेमे में इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी एक बार फिर से अपने पूर्व उम्मीदवार राज पलिवाल पर दांव लगाएगी, लेकिन मौजूदा समय में वे समीकरण में पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहे हैं। राज पलिवाल को बीते विधानसभा चुनाव में जेएमएम नेता हाजी हुसैन अंसारी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसे देखते हुए बीजेपी इस उपचुनाव में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है, जिसके बाद ज्यादा उम्मीद है कि बीजेपी इस बार मैदान में नए चेहरे को उतारेगी। बोरो प्लेयर के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा टिप्पणी किए जाने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे हास्यास्पद बताया है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं मिल पाने की बात को उछाला। देखिए, कांग्रेस जब बोरो प्लेयर का आरोप लगाती है तो उससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए ना, इंडियन प्रीमियर लीग में कांग्रेस इटली से बोरो प्लेयर्स को खिलाते हैं, और कांग्रेस के अगर झारखंड की बात करें तो इन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति को बना दिया था, डॉक्टर अजय कुमार को, जो ना तो झारखंड के मूल निवासी थे और ना ही कोई कांग्रेसी थे, बल्कि वो तो दल छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा से आए थे। तो बोरोड प्लेयर्स की अगर कांग्रेस बात करे तो इससे हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। 130 करोड़ भारतीयों में इन्हें अपना अध्यक्ष बनाने के लिए भी अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है
अभी भी इनकी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष से चल रही है। चर्चाएं चाहे जो भी हो, पर बीजेपी की ओर से पूर्व उम्मीदवार के होते हुए नए चेहरे को मैदान में उतारना कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है। उम्मीद इस बात की है कि गंगा नारायण सिंह को राज परिवार और उनके चाहने वालों की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि पिछले उपचुनाव की हार चुकी बीजेपी का ये नया पैंतरा कितना कारगर साबित होता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। खबर जमशेदपुर से है, जहां आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हेलमेट चेकिंग का विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हेलमेट चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस मोटी रकम वसूल रही है, क्योंकि रात 12 बजे के बाद भी हेलमेट की चेकिंग की जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि चेकिंग से कोई परहेज नहीं है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें हेलमेट चेकिंग का समय निर्धारित करने की मांग की गई है। चालान काट रहा है, हेलमेट के नाम पे पैसा काट रहा है, 1,000 रुपया फाइन कर दे रहा है। इसी के बारे में आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आ रहा है। आपको जो है ज्ञापन दिया जाएगा कि हेलमेट के नाम पे जो इस राज्य में जमशेदपुर में लूट मचा हुआ है, 12 साढ़े 12 बजे रात तक जो हेलमेट चेकिंग हो रहा है। 12:30 बजे रात में हेलमेट चेकिंग करने का क्या मतलब है? दाईपुटू मानगो में परसों का मामला है, 12:30 बजे रात में जो है हेलमेट चेकिंग हो रहा है। हेलमेट चेकिंग हो, हेलमेट का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही मास्क का विरोध कर रहे हैं, मगर आम पब्लिक को तंग किया जा रहा है। हेलमेट के नाम पे 1,000 रुपया वसूली किया जा रहा है। चालान काट रहा है, हेलमेट के नाम पे पैसा काट रहा है, 1,000 रुपया फाइन कर दे रहा है। इसी के बारे में आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आ रहा है। कौन सी ज्ञापन? घर के सामने से बाहर नहीं, उसको पकड़े क्या है भाई? जितना का सब्जी नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो दोहन शोषण आ रहा है, उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पूजा अर्चना के लिए रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर पहुंची। राज्यपाल अपनी बेटी, दामाद और नातनी के साथ यहां पर पहुंची। वहीं मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की नतनी का मुंडन संस्कार भी किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत भी की। कि ये माँ ये धरती का धरोहर है, इनके बिना ये संसार नहीं चलता, इसीलिए उनका आशीर्वाद लेने हम आए थे। और क्योंकि ये केवल झारखंड का नहीं, ये देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, इसीलिए हम भी आए। हजारीबाग के नए कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बोकारो रेंज के आईजी प्रिया दुबे ने समीक्षा बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही आईजी ने नए हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस से कई मुद्दों पर जानकारी भी ली। साथ ही आईजी ने पद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हम लोगों ने जनरली जिला की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, काम हो रहे हैं, महत्वपूर्ण केस में क्या डिटेक्शन हुए हैं और अभियान किस प्रकार चल रहा है, इसको हम लोगों ने जनरली रिव्यू किया है और क्या क्या अच्छा काम हुआ है वो मैंने नोट किया है, उसकी सराहना भी की है, क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है ये भी बताया है और अब हम लोग लगातार इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहे। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर कोविड गाइडलाइन का पालन करवाए। और हालांकि धनबाद के निरसा में बीते दिन प्रशासन का अलग ही रवैया देखने को मिला। आगामी त्योहारों को देखते हुए पिछले मंगलवार निरसा में थाना प्रभारी और बीडीओ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधिकारी और लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बैठक में
भले अधिकारी कोविड गाइडलाइन का राग अलापते दिखे, लेकिन खुद इन लोगों ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ शांति समिति की बैठक में मास्क की भी कमी देखी गई। यहां तक कि बैठक के आयोजनकर्ता निरसा थाना प्रभारी खुद बगैर मास्क के दिखाई दिए। दिशा निर्देश यही है कि सभी जनता से अपील है कि सभी लोग मिलजुल करके सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हम शांतिपूर्ण होली मनाएं। अगर कोई हुड़दंग करते पाया जाएगा तो उस पर पुलिस एवं प्रशासन की तरफ से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहला दिशा निर्देश तो यही दिया गया कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा होली से ऊपर, सबको हम लोग आपके साथ तुरंत शेयर करेंगे और समाज में उसको आप तुरंत तेजी से बताने का कोशिश करेंगे शांति समिति के मेंबर, ताकि सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग होली मनवा सकें। दूसरा चीज़ बस यही अपील करते हैं कोरोना को देखते हुए कि सब लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए होली का त्यौहार मनाएं, आनंद उठाएं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के RT-PCR मशीन की स्थापना की गई। इसके साथ ही अस्पताल में कोरोना के सैंपलों की रेगुलर जांच की जाएगी। ये उद्घाटन RT-PCR जांच के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इस दौरान विभाग के अध्यक्ष मनोज कुमार और रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद मौजूद रहे। नहीं पता है, भास्कर में जाते थे गंजिया बदल लिया तुरंत। तो वहीं जमशेदपुर में सीओ के घर में नौकरानी का शव मिलने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शव की वीडियोग्राफी कर पोस्टमार्टम करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला था और सीओ द्वारा उसके माता पिता पर दबाव बनाकर आत्महत्या का मामला दर्ज कराया गया है। नौकरानी की संदिग्ध अवस्था में शव सीओ के घर से मिला था। ऐसे में उसके माता पिता पर दबाव बनाकर आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया है, जबकि मामला गंभीर है। कोई और वहां न जाकर के, चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं, तो अपने माध्यम से बड़े पैमाने पर पैसों का आदान प्रदान किया। इसमें इन्होंने जब NGO 18 में अप्लाई किया, काम तो उसके पहले बहुत किया इन्होंने, तो जब इनके अपने NGO का झारखंड में रजिस्ट्रेशन का जब अप्लाई किया तो उसमें इतनी त्रुटि पाई गई कि सरकार ने इनके NGO का यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं किया। लिखा गया नहीं, आपके अंदर काफ़ी त्रुटियां हैं और आपने जो ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट किया है युगांतर भारती का, उसमें 14, 15, 15, 16, 17 की जो ऑडिट रिपोर्ट है आधी अधूरी है, इसमें किसी का सिग्नेचर भी नहीं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में साहू समाज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू समेत समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अरुण साहू ने सरकार से आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की और लोगों से इसके बारे में विचार साझा किए। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी लोगों से बातचीत की। एक मिनट, ओके। कहेंगे कि हमारे महिलाएं भी काफ़ी यहाँ पे एकत्रित हुई है अधिक संख्या में, और महिलाओं को लेकर के मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिला भी एक समाज और एक गृहिणी के ये से हम देखें तो एक रीढ़ है और एक समाज की भी वो रीढ़ है। और कहीं ना कहीं आज पूरे देश में हमारी महिलाएं को भी एक देश में काफ़ी योगदान उनका रहा है और वो काफ़ी उनका हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज में हो। देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है जहाँ पर 10 लोग बैठते हैं तो प्रोग्राम का उद्देश्य रहता है कैसे शांति हो, कैसे एकजुटता हो। तो हम लोग का ये प्रोग्राम होली मिलन समारोह पूरा झारखंड में भी इस तरह का मनाया जा रहा है। ये हमारे बालूमाथ में भी मनाया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और पूरा इस ज़िले के जितने भी लातेहार जिला के लोग हैं समाज के, वो लोग शामिल होने के लिए इसमें आ रहे हैं, जितने मानीद आदमी लोग हैं। और आपका बालूमाथ के सारे युवा साथी लोग इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी मेहनत किए हैं।
धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने होली के मद्देनजर निरसा क्षेत्र में मिठाई की दुकानों और सरसों की मिलों से छापेमारी की। फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान छापेमारी में मिठाई की दुकानों से खोआ के सैंपल लिए गए। मीडिया से बातचीत के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि सभी सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए जाएंगे और लैब रिपोर्ट आने पर गुणवत्ता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग फूड प्रोडक्ट सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी मिठाइयों का सैंपल और ऐसे जो भी सामान है जैसे मैदा, बेसन और सत्तू या तेल, ऐसे सैंपल लिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें एडल्ट्रेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है और ये सैंपल को लैब में भेजा जाएगा और फिर जैसा रिपोर्ट आता है वैसा जो भी कार्रवाई होती है FSSAI एक्ट 2006 के तहत वो कार्रवाई की प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सब जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को मंगलवार बालूमाथ थाने से फरार होने के बाद पलामू प्रमंडल के DIG राजकुमार लकड़ा एवं लातेहार SP प्रशांत आनंद और अभियान के SP विपुल पांडे ने बुधवार को बालूमाथ थाना का निरीक्षण किया। DIG राजकुमार लकड़ा ने कार्रवाई करते हुए बालूमाथ थाना के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। DIG राजकुमार लकड़ा ने बताया कि बालूमाथ थाना परिसर के जेल में शौचालय होने के बावजूद उसे बाहर के शौचालय में ले जाना ये एक बड़ी चूक है। फरार उग्रवादी का पोस्टर जारी कर दिया जाएगा और सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। थाना प्रभारी के साथ संबंधित 3-4 अफसर थे, उनको लापरवाही के लिए निलंबित किया। उनको पकड़ने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है सर प्रशासन ये मतलब विभाग की ओर से? ऐसे हमारा अपना सूचना के अनुसार हम लोग अपना छापामारी कर रहे हैं, लेकिन इसका रिसेंट जो फोटोग्राफ्स है उसका पोस्टर छपवा करके अगल बगल के क्षेत्रों में साटेंगे। देवघर SP के निर्देश पर साइबर थाने की पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापामारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में से 2 पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं CSP संचालक हैं जो कमीशन के आधार पर साइबर अपराधियों के साथ डीलिंग करते थे। जांच पड़ताल में पुलिस ने अपराधियों के पास से ATM कार्ड और एक POS मशीन समेत 17,000 नकदी बरामद की है। देवघर पुलिस के द्वारा सारठ, मधुपुर, पालोजोरी और मोहनपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों के द्वारा छापामारी की गई। एक टीम का नेतृत्व DYSP मंगल सिंह कर रहे थे, दूसरे टीम का नेतृत्व DYSP नेहा बाला कर रही थी। जमशेदपुर में अब सिर्फ CNG ऑटो चलेंगे। मंगलवार को RTO कार्यालयों में RTA और DTO की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण है। RTO द्वारा ऑटो चालकों को डीजल ऑटो की CNG में कन्वर्ट करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन ऑटो चालकों का कहना है कि ऑटो को CNG में कन्वर्ट कराने में 18,000 और 8,000 रुपए परमिट बनाने का खर्च आ रहा है। ऐसे में एक साथ इतना खर्च
कैसे उठा पाएंगे? सुनिए ऑटो चालकों ने क्या कुछ कहा। भी बनाइए, कांच पर चिपकाइए, सब हम लोग लागू कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और सरकार हम ही लोग के पीछे पड़ा हुआ है कि अब CNG में बदलिए। अब इसको बेच के अगर CNG लाना होगा ना, तो स्कूटियों के भाव में बिकेगा नहीं। 4 लाख रुपया CNG में खर्चा करना होगा। अब गरीब टेम्पू वाला कहाँ से लाएगा? इसका मतलब है कि टेम्पू वाला को जमशेदपुर से भगा देना है। आप देखिए 2 महीने 3 महीने में टेम्पू वाला के पीछे कितना नियम कानून चेंज हुआ, आपको तो खुद मालूम होगा। कैसे कैसे करके हम लोग ड्रेस बनाने का हुआ तो हम लोग पैसा वैसा इधर से उधर करके हम लोग ड्रेस बनवाए। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।